पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था थ्योरम नंबर 10.1। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है आगे इसी का कन्वर्स है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड आपका इक्वल होगा। तो ये भी देखिए समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लिए। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एंगल इक्वल, इसमें ये गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल होगा। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल क्योंकि रेडियस है, और ये एंगल, तो ये एंगल ये साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो सिंपलिसिटी से ये बात इस बात के प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 10.2 ये थ्योरम नंबर 10.2 आप ऐसे ही आराम से कर लीजिएगा, कॉपी में करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे थ्योरम नंबर 10.3। थ्योरम नंबर 10.3 थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal then the chords are equal। ये तो 2 था। 3 में कह रहा है कि the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कह रहा है कि अगर ये आपके पास एक सर्कल है और ये chord है और इस पर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये chord को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी, ये बाहर की आवाज़ है, ये कुछ इधर बन रहा है साइड में, तो उसको हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते, तो वही आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करके हम लोगों की बातें आप ध्यान से सुनिए कि इसमें ये भी एक कॉर्ड है और ये वो इसका सेंटर है और इस पर से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए OM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो AM है वो MB के इक्वल है। यही कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। तो इसमें आपको गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा कि OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AM इक्वल्स टू MB, ठीक है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बस कर लीजिए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप इससे इसको ज्वाइन करवा लीजिएगा और इससे इसको ज्वाइन करा लीजिएगा। और ज्वाइन कराने के बाद इन दोनों को आप जो है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इससे ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन यहाँ लिख लीजिएगा, ज्वाइन A to O एंड O to B। ज्वाइन करने के बाद इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा, ये 90 है, ये भी 90, इस साइड में 90, ये 90, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हुआ क्योंकि रेडियस है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये दोनों में कॉमन है, तो ये RHS क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तब यहाँ लिखिएगा प्रूफ में क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM क्या हो जाएगा, इसमें एंगल AM एंगल BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री और AO इक्वल्स टू BO रेडियस है और MO इक्वल्स टू MO, ये क्या है, कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AMO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMO RHS क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये RHS क्राइटेरिया से हो जाएगा, तो क्या प्रूव हो जाएगा, सिटी से AM इक्वल्स टू MB हो जाएगा भाई सिटी। इस तरीके से ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। इस तरीके से आप
कर दीजिएगा। अब जो है 10.4 भी इसी के जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये पार्ट इस पार्ट इक्वल है तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये होगा। तो इसको भी आप कर लीजिए, ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन है और ये इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये 90 आ जाएगा। तो इसको आप 10.4 भी कर दीजिएगा। जब 10.4 हो जाएगा तो अब आप आराम से जो है 10.4 एक्सरसाइज लगाइएगा, क्योंकि 10.3 में कोई खास नहीं है। तो 10.4 आप प्रैक्टिस करिएगा। एक थ्योरम और रहेगा 10.5, तो अगले क्लास में मैं कर दूँगा। थैंक यू।